हाँ जी एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। व्हाट्स गोइंग ऑन? सॉरी फॉर द डिले। सो बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? ओके। हाँ जी, हाँ जी बेटा, वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ जी। पीडीएफ आपको मिलेगी। नो, नो, आपको ये वीडियो मिल जाएगा बेटा। ये वीडियो आपको मिल जाएगा आईएमएस लॉ दिल्ली पे। आईएमएस लॉ दिल्ली। दिस इज आवर यूट्यूब चैनल, वाईटी वाईटी चैनल। यहाँ आपको ये वीडियो मिल जाएगा। ओके। हाँ जी बेटा। बेटा, ऑफलाइन तो क्लास मेरे साथ में नहीं होगी। आप लोगों की क्लासेस होंगी ऑफलाइन, बट नॉट विद मी। मेरे साथ तो नहीं होंगी, बट हाँ, आप लोग ऑफलाइन क्लासेस होंगी। बेटा पीडीएफ तो मुझे नहीं लग रहा कि मिलेगी, बट यस, फाइन बेटा, फाइन। आई वॉज टेकिंग द क्लासेस, थोड़ा लेट हो गया उसमें। जस्ट रीड न्यूज पेपर एंड ट्राई टू रीड जो आपके एग्जाम में आता है बेटा। द थिंग इज दैट ना, कि न्यूज़पेपर पढ़ना ही एक उसका सबसे बड़ा मतलब उपलब्धि या भी कैसे अवार्ड नहीं है। पर न्यूज़पेपर में क्या आता है हमारे एग्जाम में, वो पढ़ना है हमें। अदरवाइज तो बेटा न्यूज़पेपर तो बहुत बड़ा होता है, कितना पढ़ें। बहुत सी न्यूज ऐसी होती है जो बहुत ही इररिलेवेंट होती हैं, एज लाइक मैट्रिमोनियल पेज। तो बेटा मैट्रिमोनियल पेज थोड़ा पढ़ोगे? नो बेटा, इट इज फॉर सीयूईटी ऑल्सो, नॉट फॉर लॉ ओनली। इट इज फॉर ऑल बेटा, इट इज फॉर ऑल। यस बेटा। बेटा टॉपिक्स में अगर मैं आपको बहुत ही इसको नैरो डाउन करूं तो आपको पहले नेशनल न्यूज़ पढ़नी चाहिए। द फर्स्ट थिंग इज द नेशनल न्यूज़। अब ये नेशनल न्यूज़ क्या होती है? ठीक, नेशनल न्यूज़ में क्या पढ़ना है? बहुत सारी न्यूज़ हैं जो नेशनल होती हैं, बट उन नेशनल न्यूज़ में क्या पढ़ना है हमें, उस पर मेन फोकस होना चाहिए। तो बेटा उस नेशनल न्यूज़ में भी क्या पढ़ना है हमें, वो हम कैसे करेंगे डिसाइड? वो करेंगे जैसे लेट्स टेक एग्जांपल, अभी क्या चल रहा है हमारे पास में, सी ए। तो सी ए इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, बिकॉज इस टाइम पे बहुत ही हॉट टॉपिक है ये। सी ए हो गया आपका, आपका अयोध्या मंदिर हो गया, आपके इलेक्शंस हो गए। ये सब क्या आपके नेशनल टॉपिक हैं जो इस टाइम पे कवर कर सकते हो आप। ठीक है। देन कम टू अनदर, सेकेंड वन। ये आपका फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, इंटरनेशनल टॉपिक। जैसे इजराइल हमास का वॉर हो गया आपका, ये इंटरनेशनल टॉपिक है। अभी आपके ओलंपिक्स होने वाले हैं, अभी पीछे एशियन गेम्स हुए थे। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल टॉपिक्स। तो पहले हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। बेटा पॉलिटिकल न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं होती, बट हाँ, इलेक्शंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज डिफाइंड अंडर, इफ आई एम राइट, देन 324 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो पॉलिटी हर जगह पे आती है, जीके एंड जीएस इंक्लूड्स पॉलिटी। सो हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। यस बेटा, ऑपरेशंस लाइक गंगा। थर्ड थिंग इज दैट स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में बेटा आप देख लीजिए रिसेंट में कौन से स्पोर्ट्स, जैसे अभी हमारे ओलंपिक्स होने वाले हैं, तो ओलंपिक्स में कौन सा फ्लैग बियरर है, कौन कौन सा वहाँ पे सेक्रेटरी है वहाँ का, जो हमारा कंटिजेंट जा रहा है उसमें कौन कैसा वर्क कर रहा है। ये आपको एक आइडिया होना चाहिए, रफ आइडिया होना चाहिए। देन द फोर्थ वन इज इंडेक्सेस।
वर्ल्ड हंगर इंडेक्स, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, एंड ब्लैंड ब्लासो। तो ना बच्चा आपको ये इंडेक्सेस को याद रखना पड़ेगा। और अगर मैं बहुत इसको नैरो डाउन करता हूँ, देन मैं बात करूंगा WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और मैं बात करूंगा वर्ल्ड बैंक, देन इंटरपोल, देन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। बेटा जो ये 5 आपकी ऑर्गेनाइजेशन हैं, और UN 6, जो बच्चे आपकी 6 ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो इंडेक्सेस ये रिलीज करते हैं, ये 6 ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप इनको पढ़ लेंगे तो आपके लिए बहुत ही इजी पड़ेगा। ठीक है। ओके ओके बेटा। हाँ तो बेटा जो ये फाइट्स हो रही है इनको आपको देखना पड़ेगा। बेटा अराउंड 15 to 20। फिर थर्ड वन वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक। उसके बाद बेटा क्या हम पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं फिर डेट्स। बेटा आपको इंपॉर्टेंट डेट्स भी याद करनी पड़ेंगी, एज लाइक 10th of December, एज लाइक 26 जून, 25 जनवरी, 26 जनवरी, देन आपका 10th of December, 1st of December, 20, देन आपका 18 दिसंबर। तो ये ऐसे बेटा आपको ये डेट्स याद करनी पड़ेगी, जो मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा इसका। डेट्स का तो मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। नो वरी दिस। नो बेटा, लैंडमार्क जजमेंट तो कभी नहीं आते। कभी भी लैंडमार्क जजमेंट आपके CVT में या फिर IP मैट में तो कभी भी नहीं आते, मतलब सॉरी, ये आपके IP यूनिवर्सिटी के लिए तो कभी नहीं आते। सो डोंट वरी अबाउट लैंडमार्क जजमेंट्स। ठीक है। तो उस पर दिक्कत नहीं लेनी। ये सीन है क्या। चलो फिर, चलो शुरू करें फिर। बेटा IMF के बिलो क्या लिखा हुआ है मैंने, IMF के वर्ल्ड बैंक। बेटा GK में आप लोगों को ऑनलाइन तो मैं ही पढ़ा रहा हूँ, ऑफलाइन का मुझे आइडिया नहीं। हाँ, अवार्ड्स लाइक भारत रत्न, ग्रैमी अवार्ड, नोबेल प्राइज, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। इंटरपोल बेटा, वर्ल्ड पुलिस। ओके। चलो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। सो कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अकादमीज। बेटा यहाँ पे अगर आप लोगों को लग रहा है कि इसकी स्पेलिंग गलत है, तो नहीं, स्पेलिंग गलत नहीं है। बेटा ये हम हिंदी में लिखते हैं अकादमीज, अकादमी। तो बेटा जो आप C वर्ड का सोच रहे हो, वो स्पेलिंग गलत नहीं है। ओके। अकादमीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉस्टरिंग द डेवलपमेंट ऑफ डांस, ड्रामा एंड म्यूजिक इन इंडिया। चलो फिर जल्दी से बता दो मुझे। वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। ओके 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 ओके। बेटा प्लीज जितने लोग Q&A में मुझसे बात कर रहे हो, प्लीज आप चैट्स पे आ जाओ बेटा प्लीज। बिकॉज Q&A ओपन करना, देन चैट्स ओपन करना मेरे लिए टफ पड़ जाता है। ओके ओके। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चा। द राइट आंसर इज संगीत अकादमी। हु इज द चेयरमैन ऑफ संगीत अकादमी। नाउ चेयरमैन की बात कर लेते हैं। चेयरमैन कौन है भाई संगीत अकादमी का। हु इज करंट चेयरमैन ऑफ संगीत अकादमी। हम्म, शिवम ठाकुर। इट्स माय नेम, संध्या पुरेचा। बेटा वेरी गुड। द राइट आंसर इज संध्या पुरेचा। ओके। संध्या पुरेचा इज द राइट आंसर बेटा। समृद्धि वेरी गुड बेटा।
बेटा IMS से जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ वहां से। प्रियांशी बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन। सो कम टू द सेकंड वन, मधुबनी। बेटा मधुबनी, हाउ मेनी ऑफ यू फ्रॉम बिहार? हाउ मेनी ऑफ यू फ्रॉम बिहार? ओके। मधुबनी, a style of folk paintings, is popular in which of the following states in India? तो बेटा जब मधुबनी वर्ड है ना, जब मधुबनी एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, एंड मधुबनी एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है आपके बिहार में। सो द राइट आंसर इज बिहार। मधुबनी इज अ डिस्ट्रिक्ट इन बिहार बेटा। सो द राइट आंसर इज बिहार। ठीक है। आई एम नॉट आस्किंग योर स्टेट, आई एम आस्किंग हाउ मेनी फ्रॉम बिहार, तो उन्हें पता होगा कि वेयर इज मधुबनी। यू आर जस्ट टेक्सटिंग मी। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम विद दैट। श्योर श्योर श्योर। सो मधुबनी इज डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। बेटा हु इज द करंट CM ऑफ बिहार? हु इज द करंट CM ऑफ बिहार? चीफ मिनिस्टर। हु इज द करंट CM ऑफ बिहार? बेटा मिस्टर लालू तो कब के जा चुके बेटा। द राइट आंसर इज नीतीश कुमार। एंड कैन यू प्लीज टेल मी द कैपिटल ऑफ बिहार? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ बिहार? पटना। वेरी गुड बेटा। आप लोग तो सब पता है, बहुत ही होशियार बच्चे हैं भाई। बहुत ही होशियार बच्चे हैं भाई, तो बच्चों को बहुत कुछ पता है। इट्स वेरी गुड। सो कम टू द थर्ड क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स आर बोट रेसेस a special feature? The thing is that the question is asking about boat races is mainly main feature of which of the following festival? वेरी गुड अर्नब, पावनी एंड राधा। मेरे बहुत बच्चे हो, तो आई एम अनेबल टू टेक द नेम्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। तो जो लोग रह रहे हैं वो सही आंसर दे रहे हैं, तो वेरी गुड टू ऑल ऑफ यू। वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। हम्म। ओके, इट्स गुड बेटा, इट्स गुड। द राइट आंसर इज ओनम। बेटा ओनम जो फेस्टिवल किस स्टेट का है? ओनम फेस्टिवल इज मेनली रिलेटेड टू विच स्टेट? ओनम फेस्टिवल इज मेनली रिलेटेड टू विच स्टेट? Okay, the right answer is Kerala. So can you please tell me, Rangali Bihu? Bihu is related to which of the following states? Very good, bacha. Very good, very good. Assam is the right answer. नवरात्रि में नहीं पूछूंगा बिकॉज ये मेनली स्टेट्स में होता है। नाउ आई एम आस्किंग पोंगल। पोंगल इज रिलेटेड टू which of the following states? The right answer is Tamil Nadu. TN. Okay. The right answer is Onam. ONNONAM. Onam. And Onam is the main festival of Kerala state. ठीक है. So come to the other question. Eco Niwas Samhita ENS, a residential energy conservative building code, was developed by which organization? So अगर आपने ये न्यूज़ पढ़ी होगी तो आपको इसका आंसर पता होगा। इको निवास संहिता। मैं जल्दी से उसका आंसर दे दूं मुझे। बहुत बच्चों ने सही आंसर दिया है, समृद्धि बेटा, प्रियांशी, मोक्ष, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड।
ओके बच्चा, इट्स गुड इट्स गुड। हम्म। ओके ओके। वैसे आप लोग बच्चे तो पढ़ने वाले, ऐसा मुझे क्यों लग रहा है? द राइट आंसर इज ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी? चलो अच्छा, मैं एक और तुमको हिंट दे देता हूँ। सेवा भवन में इसका हेडक्वार्टर है। सेवा भवन कहाँ पड़ता है? इंडिया। इट्स अ वेरी गुड आंसर बेटा। इंडिया। ठीक है बेटा, इट्स अ वेरी गुड आंसर। बेटा एएनएस इज इको निवास संहिता है एक बेटा, ये बिल्डिंग, हम लोगों ने एक पॉलिसी निकाली जिसके थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, इको फ्रेंडली एनर्जी कंजर्वेटिव बिल्डिंग्स बना रहे हैं। बेटा सेवा भवन एक बिल्डिंग का नाम है बेटा, ये आपकी पड़ती है दिल्ली में। वहां पे आपका हेडक्वार्टर किसका है? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का। ओके, वेरी गुड बेटा मोक्षी, इट इज इन आर के पुरम दिल्ली। थैंक यू सो मच बेटा। बेटा मोक्षी, आई एम आई थिंक प्रोनाउंसिंग योर नेम वेरी करेक्टली। इफ देयर इज एनी मिस्टेक देन पार्डन मी। बेटा अर्नव, वेरी गुड। यश बेटा, वेरी गुड। सो मैं कंटिन्यू। अभी तक बात समझ में आ रही है आप लोगों को सब कुछ? कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत किसी बच्चे को प्लीज? सब कुछ समझ में आ रहा है? इज इट क्लियरली ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? चलो वेरी गुड। बाहर बारिश हो रही ना? Come to the question number 5. To which professions earlier leaders who struggled for the freedom of India mainly belong? It means जो बेटा हमारे फ्रीडम मूवमेंट में जो हमारे ब्रेव लीडर्स थे, वो मेनली किस पर्टिकुलर फील्ड से बिलोंग कर रहे थे? वो मेनली किस पर्टिकुलर फील्ड से बिलोंग कर रहे थे? The according to the question, the right answer should be lawyers, but no. बेटा उसमें लॉयर्स भी थे, टीचर्स भी थे एंड जर्नलिस्ट भी थे, सो द राइट आंसर वुड बी ऑल ऑफ द एबव। इट इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द एबव। उसमें काफी लॉयर्स भी थे, टीचर्स भी थे और बेटा आपके जर्नलिस्ट भी थे। सो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द एबव। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? लॉयर्स, जस्ट बेटा वी कैन से लॉयर्स मेजोरिटी में थे, बट हियर मेजोरिटी वर्ड यूज नहीं हुआ, यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है मेनली। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि लॉयर्स, टीचर्स एंड जर्नलिस्ट सभी थे। अदरवाइज यहाँ पे मेजोरिटी वर्ड का यूज होता, मेजोरिटी, देन बेटा मैं आंसर टिक करता लॉयर। ठीक है, बट यहाँ पे मेजोरिटी वर्ड टिक नहीं हुआ है, सो द आंसर वुड बी ऑल ऑफ दिस। ओके, यस बेटा, अगर डी ऑप्शन नहीं होता देन हम लॉयर ही करते। ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत, कोई सीन? अब तो ना वो ट्रेंड खत्म हो गया ना, उसका मोए मोए वाला ट्रेंड खत्म हो गया वो तो। अब कौन सा नया ट्रेंड आ गया? अब तो जो था वो मोए मोए वाला ट्रेंड खत्म हो गया यार, ट्रेंड अब कौन सा ट्रेंड आ गया भाई? बड़ा पाव। बेटा अगर इतना ही याद तुम लोग ना बेटा, अगर तुम लोग इतना ही ध्यान ना पढ़ाई पे लगा लो तो काम होता है तुम सभी का। अगर इतना ही तुम लोग याद पढ़ाई पे कर लो ना, इतना मेन फोकस पढ़ाई पे हो जाए, तो ट्रस्ट मी आप सब बच्चे सिलेक्ट हो जाओगे, पक्का। कम टू दिस क्वेश्चन नंबर 6। ओके ओके, कम टू द क्वेश्चन। ओके, फिर से आते हैं देन हम बात करेंगे उसके बारे में। विच इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात was a 5200 years old Harappan settlement unearthed? मतलब हड़प्पा की एक साइट मिली है
गुजरात के किस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में मिली है? सो द राइट आंसर वुड बी, मेरे हिसाब से कच्छ होना चाहिए, और कच्छ इज द राइट आंसर। गुजरात में बेटा हड़प्पा में कौन सी, हड़प्पा की कौन सी साइड गुजरात में सिचुएट करती है? कैन यू प्लीज टेल मी द साइड, कि कौन सी साइड गुजरात में है पहले से? मैं नाम लिख रहा हूँ, नाम लिखने से पहले ही मुझे बता दो। एक बच्चे का आंसर नहीं आया, नहीं पुष्टि का आ गया बेटा, पुष्टि, वेरी गुड। लोथल। बेटा ये बात कर रहा है कि गुज हड़प्पन जो हमारी जो सिविलाइजेशन है बेटा, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगन, जो बेटा हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, उसी का एक गांव, या वी कैन से दैट कि उसी की एक विलेज हमें अभी गुजरात में मिला है दोबारा, एक और। तो वो विलेज कहाँ पे मिला है बेटा, वो नाम पूछा जा रहा है। सो बेटा क्या वो विलेज कहाँ मिला है? हमें कच्छ में मिला है, गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में हमें वो विलेज मिला है बेटा। व्हाट इज लोथल? बेटा लोथल एक साइट है, मतलब एक जगह है हड़प्पन सिविलाइजेशन की। ठीक है, एक जगह कहाँ की है? हड़प्पन सिविलाइजेशन की। क्या बच्चा आप लोगों को ये बात मेरी समझ में आई प्लीज, एवरीवन? कोई दिक्कत तो नहीं? बेटा कच्छ बेटा एक जगह का नाम है बेटा। कच्छ जो है बेटा एक डिस्ट्रिक्ट है। जब अपना मैप देखते हैं बेटा, सबसे कॉर्नर में गुजरात के डिस्ट्रिक्ट ऑफ कच्छ पड़ता है, कच्छ। बेटा ये डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का। वहां पे एक नई साइट, मतलब एक नई जगह फाउंड हुई है। उस जगह को अभी नाम नहीं दिया है हमने, पर उस जगह जो फाउंड हुई है वो कहाँ फाउंड हुई, डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है? कच्छ नाम है उस डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है बेटा। और दूसरा जो मेरा क्वेश्चन था वो ये था कि गुजरात में कौन सी साइट पहले से सिचुएट करती है हड़प्पा की। जैसे बेटा अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि आपके हरियाणा में हड़प्पा की कौन सी साइट है, तो मैं जल्दी से मुझे बच्चा आंसर दे दो, बहुत जल्दी से। हड़प्पा की कौन सी साइट आपके हरियाणा में है? नहीं बेटा, कालीबंगन तो नहीं है। बड़ा सौम्य बच्चा, वेरी गुड। द राइट आंसर इज राखी गढ़ी। या राखी गिरी ही बोल सकते हो बेटा, बच्चे ने सही लिखा है। या गरी, ठीक है बेटा, राखी गरी। एक मिनट में इसको सही से लिख देता हूँ, ये थोड़ा मैंने गलत लिख दिया। राखी गरी। ठीक है बच्चा, सभी को समझ में आ रहा है ये? क्या बच्चा? बेटा आई एम आस्किंग, रेवाड़ी नहीं। बेटा रेवाड़ी के पास में ही है राखी गढ़ी आपका। बेटा आई एम आस्किंग दैट कि जैसे जो हमारी बेटा हड़प्पन सिविलाइजेशन हमारी है, जिसमें बेटा आपने सुना होगा मोहन जोदाड़ो, सुना होगा आपने, पक्का सुना होगा ये वर्ड। तो बेटा एक हमारी हमसे पहले एक सिविलाइजेशन थी, हमसे पहले बेटा एक सिविलाइजेशन थी, जैसे मेसोपोटामियन हो गया आपका, चाइनीज सिविलाइजेशन हो गई, हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन हो गया। तो बेटा आई एम आस्किंग कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो साइट्स हैं, मतलब जो गांव इन्होंने बसा रखे थे, तो बेटा हमें धीरे धीरे वो गांव मिल रहे हैं। ठीक है बेटा, हमें धीरे धीरे वो गांव मिल रहे हैं। साइट को मैं गांव का वर्ड दे रहा हूँ, बट हमें साइट वर्ड यूज होना चाहिए। हाँ, ऑल्सो कॉल्ड एज इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो बच्चा अब क्या था कि उसकी ही एक साइट आपके हरियाणा में भी है, जिसका नाम है राखी गढ़ी। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग कि हरियाणा में कौन सी साइट है आपके हड़प्पन सिविलाइजेशन, और वी कैन से दैट इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है। रेवाड़ी, बच्चा वो रेवाड़ी वो जगह का नाम है बच्चा, उसी के पास पड़ती है। एक मिनट, कुछ बच्चों ने क्यू एन ए किया हुआ है, मैं क्यू एन ए देख लेता हूँ। पर्सनल अटैक। अच्छा, हाँ बेटा मैंने ही पूछा था। हम्म, तुम लोग क्यू एन ए में क्यों आते हो बेटा? उस साइड चैट में आ जाओ बेटा, मुझे क्यू एन ए खोलना पड़ता है।
नहीं बेटा, ये ऐसा तो कुछ नहीं है। बेटा जो आपका काली बैंगन पड़ता है बेटा, काली बैंगन मतलब ब्लैक बैंगल्स, राजस्थान। आई एम नॉट श्योर बट हाँ, मैं 95% श्योर हूँ, जो काली बैंगन बेटा है वो राजस्थान में पड़ता है। अब प्लीज डोंट आस्क मी व्हाट इज काली बैंगन। काली बैंगन इज अ साइट सिचुएटेड इन राजस्थान ऑफ ए हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। Come to the another question. In which states have the armed forces special power? बोले उसको हम आपसा ही बोलते हैं, आपसा। 1958 बीन एक्सटेंडेड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। बेटा इसका मतलब क्या होता है कि वहां पे मिलिट्री के पास में ज्यादा पावर्स रहेंगी एज कंपेयर टू पुलिस पर्सनल्स और अदर डिफेंस पर्सनल। वहां का जो लॉ एंड ऑर्डर है बेटा, वो आपकी जो मिलिट्री है, जो आपकी आर्मी है, वो हैंडल करेगी। ठीक है। सो द राइट आंसर शुड बी, मेरे हिसाब से सेवन का जो राइट आंसर बचा है वो होना चाहिए आपका नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश, राइट आंसर। नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश, बिकॉज बेटा ये आपके चाइना के बॉर्डर से सेट होता है। सो वहां पे अभी भी आसपा लगी हुई है बेटा, JNK में आसपा नहीं लगी हुई है, ना कि असम मेघालय में, ना कि असम मणिपुर में। सो राइट आंसर इज नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। सभी को मेरी बात समझ में आ गई? सब बच्चे अपने, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? बच्चा आई एम टेलिंग यू दैट कि बेटा व्हाट इज द क्वेश्चन, इन विच स्टेट्स हैव द आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958। इसके अंदर क्या होता है बेटा, जो आपके स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर होता है वो कौन करता है मेंटेन? आपकी आर्म फोर्सेस करती, ना कि पुलिस। बीन एक्सटेंडेड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मतलब जो हमारी होम अफेयर्स मिनिस्ट्री है, जिसके हमारे मिनिस्टर कौन है? हु इज द मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स? हाँ जी बेटा, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। अमित शाह। ओके बेटा, अमित शाह इज द मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स। बेटा जो ये जयशंकर सर हैं, ये हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं बेटा, नॉट होम अफेयर्स। ठीक है। सो बेटा ये बात हुई कि जो आर्म हुई है, दोबारा हमने कहाँ पे लगा दी है, मतलब कहाँ पे हमने एक्सटेंड कर दी कि यहाँ पे अभी भी जो मिलिट्री फोर्सेस हैं वो रहेंगी। सो बेटा राइट आंसर इज नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश। ओके। बिकॉज बेटा अरुणाचल प्रदेश जो हमारा है, वहां पे हमारे साथ में ऑल टाइम चाइना के साथ डिस्प्यूट चलता रहता है बेटा हमारा। बेटा हमारे यहाँ पे चाइना के साथ में इस एरिया में ऑल टाइम डिस्प्यूट्स चलते रहते हैं यहाँ पे। दैट्स वाई यहाँ पे अभी भी कहीं ना कहीं बेटा आर्म फोर्सेस की रिक्वायरमेंट है। दैट्स वाई बेटा मैंने इसको ऐसे सर्कल करके ये चीज लिखी हुई है। ठीक है। कोई और बात बेटा, सब कुछ क्लियर? हम लोग आगे बढ़े फिर। बिकॉज बेटा JNK में अब हालात पहले से काफी अच्छे हो गए हैं। नाउ देयर इज अ गुड इंटरनेट कनेक्शन, देयर इज नो राइट्स राइट नाउ। सो आई थिंक देयर इज अ नो रिक्वायरमेंट ऑफ मिलिट्री फोर्सेस इन JNK राइट नाउ। Who is said to become the first Indian woman to serve as a jury member, it means judge, at the Paris Olympics? Hmm. The right answer is बिल्किस मीर। बेटा ये कौन है, ये क्या करते थे बेटा? ये बेटा आपकी स्पोर्ट्स गेम, वाटर स्पोर्ट्स गेम की चैंपियन थी। बेटा आफ्टर द क्लास इनके बारे में एक बार सर्च कर लेना, तो आपको और नॉलेज मिल जाएगी। अगर एक आपको पिक्चर दिख जाएगी तो बेटा एक फोटोजेनिक मेमोरी सेट हो जाती है, जिससे आपको इनका नाम हमेशा याद रहेगा ऑल टाइम। सो जस्ट गो एंड सी हर फोटोज ऑल्सो। ठीक है। बिल्किस मीर। बाय व्हाट ईयर डज इंडिया एम टू एंड यूरिया इंपोर्ट? यूरिया जो हम इंपोर्ट करते हैं, व्हाट इज यूरिया? बेटा जो हम खेतों में डालते हैं अपने।
ठीक है। अकॉर्डिंग टू द व्हाट इज, खेत क्या होते हैं बेटा? खेत बेटा होते हैं आपके फील्ड्स। फील्ड्स क्या होते हैं बेटा? जहाँ पे हम लोग अनाज को उगाते हैं। ठीक है। अकॉर्डिंग टू मनसुख मंदविया प्लान, सो द राइट आंसर इज 2025 इज द राइट आंसर। 2025 तक हम यूरिया का एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैन कर देंगे और अपनी कंट्री में ही सफिशिएंट वैल्यू में यूरिया को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू राइट नाउ? And I think today is 30th, 13th of April. So can you please tell me why this date is very important for all of us? बेटा एक प्लान है बेटा, ही इज द चेयरमैन ऑफ दैट प्लान, मनसुख मंदविया। ओके वेरी गुड, जलियांवाला बाग मैसेकर बेटा, वेरी गुड। 13 अप्रैल 1919, जलियांवाला बाग मैसेकर। ओके, दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। जलियांवाला बाग मैसेकर। सो प्लीज रिमेंबर डेट एंड ईयर। 13th of April 1919। ओके, यस बेटा, ऑल्सो बेटर। हैप्पी बर्थडे बेटा विराज। विराज हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू विद ऑल सक्सेस एंड प्राइड एंड ऑल्सो हैप्पीनेस। बेटा हैप्पी बैसाखी टू ऑल ऑफ यू। ठीक है। हु वॉज unanimously elected, मतलब विदाउट एनी अपोज, elected as a chairman of NCDFI? So can you please tell me the full form of NCDFI? बेटा पढ़ाई पे ध्यान दे लो बच्चा। बेटा मैं एक एनएलयू ग्रेड हूँ, तो मैं तो पढ़ के आ गया अच्छे से, एंड नाउ आई एम डूइंग माय जॉब। फिर पढ़ाई कर लो बच्चा अच्छे से, कुछ आगे फायदा मिलेगा लाइफ में। एंड व्हाई यू बोथ आर फाइटिंग इन Q&A राइट नाउ? स्टॉप डूइंग दिस। ओके, कम टू द NCDFI, नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फंक्शन ऑफ इंडिया। नेशनल, N फॉर नेशनल। ठीक है बच्चा। C फॉर कोऑपरेटिव, वेरी गुड। D फॉर डेयरी, ओके, डेयरी। F फॉर फेडरेशन, ये डी है बेटा, फेडरेशन ऑफ, I फॉर इंडिया। सो प्लीज राइट डाउन अगेन। बेटा मैं बता रहा हूँ आफ्टर द क्लास। सो द राइट आंसर इज मिनीषा। लो बेटा, ये भी आंसर नहीं हुआ, रणधीर सिंह। ना, इट्स मोई। नेशनल कॉर्पोरेशन डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया। Where is the headquarter of National Corporation Dairy Federation of India? Where is the headquarter of National Corporation Dairy Federation of India? Don't tell me India, okay? इंडिया में। आई नो इट्स इंडिया। एशिया, वेरी गुड बच्चा, ये बहुत सही आंसर था आपका। दिस इज राइट आंसर, जो आपने एशिया टिक किया ना बच्चा, ये बहुत राइट आंसर है। भारत में है? अरे बच्चा, मुझे मालूम नहीं था। अभी आए हो क्या? ओ,
ओके, गुजरात, 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 गुजरात। वेरी गुड। What instrument is being developed as a part of Pratyush project to study the universe? Yeah. हाँ, भाई। What instrument is what instrument is being developed as a part of Pratyush project to the study universe? अगर मैं बात करूं प्रत्यूष प्रोजेक्ट की, तो कैन एनीवन प्लीज टेल मी व्हाट इज द प्रत्यूष प्रोजेक्ट? एनीवन हियर प्लीज, कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द प्रत्यूष प्रोजेक्ट? द राइट आंसर इज टेलीस्कोप। द राइट आंसर इज टेलीस्कोप। प्लीज एनीवन हियर, कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द प्रत्यूष प्रोजेक्ट? वेट अ मिनट। हाँ, ये क्वेश्चन मुझे हटाना है यहाँ से। हम्म। एनीवन हियर प्लीज, कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज प्रत्यूष प्रोजेक्ट्स? सर एस्टेरॉइड्स एंड मेटेरॉइड्स के लिए किया था, आई गेस। यस बेटा, वेरी गुड। समर्थ, यू आर राइट। सर दे वांट टू पुट टेलीस्कोप्स अराउंड द मून। यस बेटा। It is mainly related to space, okay, where we want to study asteroids and meteoroids and also moon. So the right answer is telescope. And please read, okay? Deep study of space. बेटा बहुत ही आप लोग ब्रॉड इंटरप्रिटेशन या फिर ब्रॉड वर्ड्स नहीं यूज कर रहे हो। एज लाइक कि अगर मैं कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछता हूँ, देन ना बहुत ही ब्रॉड आप लोग वो वर्ड्स यूज कर रहे हो। यू हैव टू बी वेरी नैरो। Who should be appointed as a member of World Bank Economic Advisory Panel? Where is the headquarter of World Bank? The first thing is that where is the headquarter of World Bank? Please tell me. Where is the headquarter of World Bank? The right answer is, where is the headquarter of World Bank? Okay. The right answer is Washington DC. वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीसी हियर? हम लोग बार बार डीसी वर्ड क्यों यूज करते हैं? आफ्टर वॉशिंगटन वी ऑलवेज यूज डीसी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीसी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीसी? बेटा द मीनिंग ऑफ डीसी इज डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ओके, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। बहुत बच्चों ने राइट आंसर दे दिया बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ऑल ऑफ यू, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, वेरी गुड। व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज, चलिए शुरू करते हैं। सो द राइट आंसर इज राकेश मोहन इज द राइट आंसर। राकेश मोहन इज द राइट आंसर। बी पार्ट, यस बेटा। ओके वेट अ मिनट, मैं अब देख लेता हूँ Q&A में क्या क्या बात हो रही है। कैन वी यूज, ओके बेटा, वेरी गुड। ओके, पढ़ाई कर लो यार, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। बिकॉज अभी से मैं आज से 5 to 6 years पहले आप लोग की एज में था, सो आई नो इट वेरी वेल कि अभी आप लोग क्या फील कर रहे हो, आप लोग के मन में क्या आ रहा है कि नाउ यू आर गोइंग टू कॉलेज, वो लाइफ समथिंग लाइक दैट। बट आई शुड फोकस ऑन स्टडीज। जब तक पढ़ाई नहीं करोगे अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा तो फिर आगे कुछ हो नहीं पाएगा। बहुत सिंपल है। जो आप अपने ड्रीम्स लेके बैठे हुए हो कि हम कॉलेज में ये करेंगे वो करेंगे, तो बेटा जब तक आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा वो ड्रीम्स आपके फुलफिल नहीं हो पाएंगे। सो द फर्स्ट थिंग इज दैट कि वर्क स्टडी हार्ड।
ठीक है, चलो बेटा, आई एम फ्रॉम एनएलयू शिमला, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी शिमला। I got IR 81 in HP and lit CLAT. IR is 7 in SET, 3 in BHU, 1 in IP. So don't worry. So come to the part. Question number 13. Which organization announced the 2024 Young Global Leaders Community? Yes, बेटा CUT में ही ऐसे क्वेश्चन आएंगे. Which organization announced the 2024 Young Global Leaders Community? The first thing is that कि आप सभी जितनी ऑर्गेनाइजेशन के हेड होता है हेडक्वार्टर, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूएनओ? द राइट आंसर इज न्यूयॉर्क. न्यूयॉर्क. Where is the headquarter of International Monetary Fund? Where is the headquarter of International Monetary Fund? बहुत जल्दी से इसका आंसर दो. यस बेटा, इट्स मोर देन इनफ. Where is the headquarter of International Monetary Fund? क्या यार, तुम लोग इसके आंसर नहीं आते? बेटा 3 to 4 hours. बच्चे ने पूछा है हाउ मेनी आवर्स वी हैव टू गिव क्लैट प्रेप. बेटा 3 to 4 hours आर मोर देन सफिशिएंट फॉर यू. एंड फिर अगले बच्चे ने मुझे आंसर दिए हैं. सो बच्चे, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? द राइट आंसर इज वॉशिंगटन डीसी. ओके, सॉरी यहाँ पे जाओ, सॉरी. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का तो वॉशिंगटन डीसी है बेटा. इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आईएमएफ? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक ऑल्सो? बेटा आर्ट्स से मैटर, द थिंग इज दैट आपकी पढ़ाई के आर्ट्स से मैटर नहीं करता. मैटर करता है कि हम लोग कितने ध्यान से पढ़ रहे हैं. अगर आप मुझसे पूछोगे मैं कितने आर्ट्स मैंने पढ़ाई की थी व्हेन आई क्रैक क्लैट, तो थिंग इज दैट बेटा मैंने कभी भी 3 to 4 hours 5 hours से ज्यादा पढ़ाई नहीं की. बट जो 3 to 4 hours होते थे वो मेरे लिए इतने सफिशिएंट थे कि मैं उसमें कुछ भी क्रैक कर जाऊं. वॉशिंगटन डीसी बेटा, वेरी गुड. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड. वॉशिंगटन डीसी इज फॉर बोथ. ओके ओके ओके. ओके बच्चा. सो नाउ टेल मी, 13 का आंसर क्या है? Which organization announced the 2024 Young Global Leaders Community? The right answer is World Economic Forum. The right answer is World Economic Forum. यस बेटा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो इसका वो है, ये जिनेवा में. नो बेटा, यू आर नॉट इन द रॉन्ग क्लास बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द कैट. These questions are very important for your interview prospect. बेटा दैट्स आई एम सेइंग ना बेटा, जेनेवा. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो हेडक्वार्टर है जेनेवा में. जेनेवा. क्या हमने कुछ और लिख दिया क्या? अरे यार. जेनेवा. ओके. Which country unveiled the world's most powerful laser? Which country unveils the world's most powerful laser? The right answer is Romania. What is the capital of Romania? What is the capital of Romania? Thank you, beta Ashish. Why you all come from anonymous ID? Beta, very good. Bucharest. How to pronounce that? I don't know. In which state is DRDO setting up a new test center for weapon systems? इसका आंसर बहुत ही, this is a very important question for all of you regarding CUT exam. So in which state is the DRDO setting up a new test center for weapon system? The right answer is Tamil Nadu is the right answer.
नो, वेस्ट बंगाल, नॉट तमिलनाडु। What is the full form of DRDO? What is the full form of DRDO? पहले जल्दी से मुझे बता दो। What is the full form of DRDO? सो बेटा आई विल ट्राई माई बेस्ट कि बहुत बहुत जल्दी आपको प्रोवाइड कर दूं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बेटा वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। मे गॉड give you a lot of success, pride, and happiness. The thing is that don't take so much of mental pressure. वर्क हार्ड, पढ़ाई करते रहो अपना, और साथ में अपनी सोशल लाइफ भी रखो। पढ़ाई करते रहो, डजेंट मीन कि एक एग्जाम, बट हाँ ट्राई टू बी कि हाँ आप लोग का सीयूटी हो जाए सभी का। एंड हैप्पी बैसाखी टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच एवरीवन। और कभी भी ऐसा नहीं हो कि आप पढ़ाई करेंगे एग्जाम नहीं निकलेगा। ठीक है। सो फॉर बिलीव इन योर सेल्फ, एग्जाम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। और कोई बात? चलिए फिर। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच। थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा। ओके बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बेटा आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको एक शीट प्रोवाइड कर दूं। श्योर बेटा, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं सीट प्रोवाइड करूँ आपको, शीट वाली। श्योर बेटा। थैंक यू। श्योर बेटा, आई विल ट्राई। गुड नाइट बेटा, जिम ऑन टॉप। ओके। जिम इज लाइक माई मेडिटेशन। बेटा आई डोंट नो बेटा, श्रुति सॉरी फॉर दिस। कैन यू प्लीज कॉन्टेक्ट काउंसलर्स और एकेडमिक पर्सन फॉर दिस? सर बेटा न्यूज़पेपर, सर न्यूज़पेपर एफिशिएंसी कैसे पढ़ें? बेटा कुछ नहीं, ट्राई कि आप हाफ आवर न्यूज़पेपर पढ़िए, तो ट्राई कि हाँ जो आपका एक पर्टिकुलर इंटरेस्टिंग एरिया हो। जैसे बहुत से बच्चे, इनको स्पोर्ट्स पढ़ने मजा आता है। सो बेटा अपने न्यूज़पेपर को स्टार्ट करिए स्पोर्ट्स से। जिन्हें पॉलिटी पढ़ने मजा आता है तो बेटा स्टार्ट करिए पॉलिटिक्स से। तो कहीं ना कहीं बच्चा वो आपके न्यूज़पेपर की एफिशिएंसी को भी इंक्रीज करेगा और आपका इंटरेस्ट क्रिएट करेगा रिगार्डिंग द न्यूज़पेपर। और ये सिर्फ न्यूज़पेपर को लेके नहीं है। आप जो भी पढ़ना चाह रहे हैं, पहले उस पर्टिकुलर एरिया को पढ़िए जहां से आपका एक इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है। चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो कोई पर्टिकुलर ड्रामा हो, बट वहीं से ट्राई करिए। तो उससे आपका इंटरेस्ट भी बनेगा और आपकी अच्छी एफिशिएंसी भी बिठाएगी, पक्का फॉर श्योर। श्योर बेटा, श्योर। एंड बोथ ऑफ यू एनोनिमस अटेंडी बेटा, पढ़ाई कर लो बच्चा दोनों लोग। बेटा देन बेटा आप नेशनल न्यूज़ से पढ़ो, अगर कहीं भी इंटरेस्ट नहीं है देन स्टार्ट विद नेशनल न्यूज़। ठीक है बच्चा। चलिए ओके। थैंक यू सो मच एवरीवन। नाइस टू मीट यू, सी यू अगेन। थैंक यू सो मच।